हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही होगी। आज हमारा ये बेसिक मैथ क्लास का डे 5 होगा और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी प्यारे बच्चों को लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 देखे जो होंगे तो आप सभी को बहुत मजा आया होगा। और ये लेक्चर 5 भी बहुत मजेदार होने वाला है। यानी कि जो भी आपको बेसिक नीड होता है मैथमेटिक्स में वो सभी कवर करते हुए आ रहे हैं और आज भी वही कवर करेंगे, ठीक है ना। फिर चैप्टर पे जब आएंगे तो चैप्टर पे एकदम रनिंग में चलेंगे ताकि हमें छोटा छोटा कैलकुलेशन को उड़ा देंगे वहां पे, ठीक है ना। क्योंकि हम बेसिक में जब कर लेंगे तो उसे वहां पे उतना डिटेल से हम करेंगे नहीं, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड में कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम इस क्लास को कर रहे हैं, 4-5 दिन लगाए हुए हैं, ठीक है बबुआ। चलिए, सबसे पहले हम आपको प्लस माइनस सिखाए थे। उसके बाद बबुआ आपको सिखाए थे इक्वेशन, और इक्वेशन में बहुत स्टैंडर्ड लेवल का इक्वेशन सिखाए थे। फिर इक्वेशन से कुछ एक्स का मान निकालते थे और उस एक्स के मान को रख करके फिर वैल्यू ज्ञात करते थे। इस स्टेप का भी हो गया था। और आज हम करने वाले हैं घात वाला बात, ठीक ना। घात और घात जो रहता है, पावर सब जो रहता है उसे कैसे करेंगे, उस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, उन सभी सवाल को करेंगे जो बच्चे को कॉमन लेने में डर लगता है, जो बच्चे को घात यानी कि पावर को देख करके डर लगता है। गारंटी कहते हैं इस क्लास के बाद आपको ना ही पावर से डर लगेगा, ना ही किसी और के पावर से डर लगेगा, ना ही आपको कॉमन सब जो लेते हैं फैक्टर वगैरह सब जो करते हैं इसमें कतई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। आपके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बबुआ। आप इस चीज को शिद्दत से देखेंगे, फिल्म की तरह नहीं देखना है। आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लास का मतलब होता है आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, क्योंकि आपके सामने टीचर है नहीं कि आपको यहां से मार भी सके, ठीक है ना। आपको खुद में मोटिवेशन रहना चाहिए, यानी कि खुद के लिए पढ़ना है जब यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स है प्रैक्टिस की चीज, हर एक सवाल को प्रैक्टिस करना होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होता है और हर एक कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में लिखा हुआ रहना चाहिए। तब जाके आप बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। यदि आप इतना डेली काम करते हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि आपका मैथमेटिक्स कतई नहीं कमजोर रहेगा। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे मैथमेटिक्स में, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे, आपके दोस्त या खुद भी देख रहे होंगे कि आप मैथमेटिक्स का स्तर आपका क्या है। पता है ये कहाँ की कामियां है? ये कामियां आपका खुद का है। आपके ऊपर पेरेंट्स ज्यादा देखभाल नहीं किए और थोड़ा बहुत गलती आपके सर लोग का भी है। सर लोग का इस तरह से गलती है कि सर लोग आपको जो आपका जो स्तर था उस स्तर से नहीं पढ़ाया। सर लोग अपने स्तर से पढ़ाया, सर लोग आकर के किताब डायरेक्ट पढ़ा दिया, जिसमें आप सब दिन पीछे रह गए। सर को तो आ रहा होगा तब तो वो पढ़ा रहे हैं। अब बात रहा आपका, आप ना ही तो कुछ सीख पाए और ना ही आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। और आप ही वो विद्यार्थी हैं बबुआ जो कहते हैं कि सर मैथमेटिक्स से हमें बहुत डर लगता है। डर तो यहाँ पे पैदा हो रहा है जहां पे आपके सर आपको बेसिक से, यानी कि जो स्तर आपका था उस स्तर से नहीं पढ़ाया। यानी कि मान लीजिए आप 8 क्लास में यदि दूसरा क्लास की चीज नहीं आता है तो उस टीचर को आपसे कोई मतलब ही नहीं था। क्लास में जाते थे, आप भी पढ़ लेते थे, उतार के छाप के आ जाते थे। लेकिन जब वही बच्चे 9th 10th में जाएंगे तो फिर वो सब दिन कमजोर रह जाएगा, फिर क्लास 11th 12th में जाकर के बायो रख लेंगे। यानी कि आपका स्तर सब दिन पीछे रह गया मैथमेटिक्स को लेकर के, ठीक है ना। क्योंकि आपको कैलकुलेशन वगैरह सब ढंग का नहीं आता, इक्वेशन वगैरह सब ढंग का नहीं आता है, फैक्टर नहीं करने आता है। अभी आप 9th 10th 11th 12th के बच्चों को देखो ना, फैक्टर नहीं हो रहा है इस ढंग से। क्यों नहीं हो रहा है? वो आपका कामिया है, वो आपके सर का कामिया है कि सर आपको सिखा नहीं पाए, ठीक है ना। तो चलिए, जितना भी बेसिक क्लास कर रहे हैं बबुआ ये आपके बिल्कुल मैथमेटिक्स का टूल है। मैथमेटिक्स का जो बुक पढ़िएगा, आप जो भी बुक पढ़िएगा उसमें ये सब चीज अप्लाई होगा। इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप वहां पे बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, आपको बहुत मजा भी आएगा, ठीक है ना। कहता है मैथमेटिक्स इज ए गेम, मैथमेटिक्स एक गेम है बबुआ, इसे खेलने के लिए सीखो। किस चीज से? नंबर से और सिंबल से।
मैथमेटिक्स इज ए गेम नंबर्स एंड सिंबल्स, यानी कि गणित एक खेल है। किस चीज का खेल है? नंबर्स का या तो सिंबल्स का। सिंबल मतलब संकेत का। मैथमेटिक्स में है ही क्या, या तो नंबर्स दिखता है या तो सिंबल्स दिखता है। यानी कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, बहुत मजे तरीके से पढ़ेंगे। एम से मैथमेटिक्स और एम से मजेदार, ठीक है ना, यानी कि मैथ मजेदार है, आप पढ़िए इसे ढंग से। चलो बबुआ अब स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। यदि हम आपको अलजेब्रा की कुछ बात करें, यदि अलजेब्रा की कुछ बात करें बबुआ, यदि हम आपको कहे कि 2 के पावर 3 है और इंटू 2 के पावर 4 है, तो क्या कहिएगा? आप कहोगे कि सर 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 है, और आपको पता होगा बबुआ, हम चाहते हैं कि इस टाइप के सवाल को करने के लिए पहले आपको रूल लिख देते हैं। जितना भी रूल होता है सभी रूल को लिख देते हैं, फिर आगे करते हैं। यदि रूल लिखिएगा तो सबसे पहला रूल ये आपके लिए है कि ए के पावर m इंटू ए के पावर n, यानी कि ए के पावर m इंटू ए के पावर n। बबुआ यदि बेस समान होगा, क्या बोले? यदि बेस समान होगा, ये बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। उसके बाद बबुआ m n ये डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट। डिफरेंट होगा। यदि डिफरेंट होगा और ये समान होगा बबुआ, तो याद रखिएगा कि इस केस में जो होता है ना, इस स्थिति में जो होता है बबुआ, यदि ये सेम है, यदि ये क्या है? सेम है और पावर डिफरेंट है, इस स्थिति में ए के पावर m प्लस n होता है। इस स्थिति में क्या होता है बबुआ रे? ए के पावर m प्लस n होता है। ए के पावर m प्लस n होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत जरूरी की बात ये लिखा हुआ है। अब सर इस पे कुछ एग्जाम्पल कीजिएगा तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। चलिए करते हैं। चलो बबुआ देखो, जैसे हम बोलेंगे 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 3। एक बार देखो तो बबुआ, क्या बेस समान है? बताइए, क्या बेस समान है? यदि बेस समान है, पावर डिफरेंट है बबुआ, इस केस में आपको क्या करना होता है? इस केस में आपको करना होता है पावर को जोड़ना होता है। यानी कि 2 के पावर हो जाएगा 7। कैसे हुआ 7? 4 जोड़ 3 7 होता है। 4 जोड़ 3 कितना होता है? 7 होता है। इसी प्रकार से बबुआ 2 नंबर में कहेंगे हम 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3। बोलिए बबुआ कितना होगा? आप कहिएगा सर बेस समान है, पावर डिफरेंट है। बेस समान हो बबुआ, पावर डिफरेंट हो, इस केस में आपको बेस को रहने दीजिएगा और पावर को जोड़ दीजिएगा, यही हो गया। इसी प्रकार से बबुआ यदि आपको 3 नंबर की बात करें हम, 5 के पावर 6 गुना 5 के पावर में 7 कितना होगा? क्या बेस समान है? कहिएगा यस सर बेस समान है। यदि बेस समान है, पावर डिफरेंट है, इस केस में हम करते क्या है बबुआ? इस केस में हम करते हैं पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि 5 के पावर हो जाएगा 13। बबुआ यदि 4 नंबर की सवाल की बात करें, -2 के पावर में 4 गुना -2 के पावर में 3, बबुआ ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा सर ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों का बेस देखिए समान है। हाँ निगेटिव में है लेकिन समान तो है ना। आप कहेगा यस सर बिल्कुल समान है। तो -2 के पावर कितना हो जाएगा बाबा? 4 3 7 होता है। इसी प्रकार से 5 नंबर में यदि चर्चा करें, 6 के पावर में -6 के पावर में 2 गुना -6 के पावर में कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है तो पावर में कितना होता है रे बउआ? कहेगा सर कुछ नहीं होता है तो पावर में 1 होता है। तो -6 के पावर कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा सर 2 1 3 हो गया। इसी प्रकार से 6 नंबर में -5 के पावर में 5 गुना -5 के पावर में 7। आप कहेगा सर दोनों का बेस समान है। बेस समान है, पावर डिफरेंट है, इस केस में आपको -5 के पावर हो जाएगा 12। समझे क्या? अब आपको पता होगा कि इसको जब कीजिएगा तो माइनस का पावर यदि विषम संख्या है तो ये हो जाएगा -2 के पावर 7। बब्बा इसको जब कीजिएगा तो 5 के पावर 12, यानी कि माइनस के पावर में एक लाइन लिखना चाहेंगे हम, एक लाइन लिखना चाहेंगे हम, यदि विषम के पावर सॉरी माइनस के पावर में क्या हो? विषम संख्या, विषम संख्या हो,
विषम संख्या हो, यदि विषम संख्या होगा तो ये रिजल्ट होगा माइनस में। यदि बबुआ माइनस के पावर में सम संख्या हो, सम संख्या हो, इस केस का जो आंसर होता है वो होता है प्लस में, ठीक है ना, वो होता है प्लस में और ये होता है माइनस में। समझे कुछ? आप कहेंगे यस सर समझ गए। यानी कि विषम संख्या देख लीजिए ना, यहाँ पर माइनस जो था, माइनस जो था ये माइनस के पावर में विषम संख्या आ रहा है इसलिए निगेटिव में आया, और यहाँ पे देखिए सम संख्या है इसीलिए पॉजिटिव में आया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बबुआ। यदि यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा -6 के पावर 3। बबुआ इस प्रकार से इसको जब किए तो ये हो गया ऐसा, ठीक है क्या? आप कहेंगे यस सर हम समझ गए। आगे की चर्चा करते हैं। यदि आपको कभी भी दे दिया जाए a⁻m गुना a⁻n गुना a⁻p गुना a⁻q गुना a⁻r और इसी प्रकार से 100 ऑन चलते रहेगा। जब भी ऐसा केस चले बबुआ, आपको देखिए हर जगह पे बेस समान है क्या? क्या हर जगह पे देखिए तो बेस समान दिख रहा है? यदि बेस समान है, यदि बेस समान है और पावर डिफरेंट है, पावर देखिए ना, पावर आपको डिफरेंट टाइप का दिख रहा होगा, m के बाद n, n के बाद p, p के बाद q, q के बाद r। यदि ऐसा स्थिति रहेगा बबुआ, इस स्थिति में, इस केस में आपको बेस को रहने दीजिएगा, पावर को जोड़ दीजिएगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा बबुआ वो आएगा a⁻m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r, यानी कि इसका जो फाइनल रिजल्ट हुआ ये हुआ। ठीक है क्या? आप कहेंगे यस ये हो, समझ गए हम कि यदि पावर क्या हो बबुआ डिफरेंट हो, बेस यदि सेम हो, इस केस में क्या करते हैं हम पावर को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यदि एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 8 गुना 2 के पावर में 10 दे दिए। अब क्या कीजिएगा, क्या पावर सेम है, सॉरी पावर डिफरेंट है? कहिएगा यस पावर डिफरेंट है। बेस सेम है क्या? यस बेस सेम है। बेस मतलब जो नीचे में है उसको बेस कहते हैं, जो ऊपर में है उसे पावर कहते हैं। ये बेस यदि हर जगह का सेम है, यदि हर जगह का सेम है बबुआ, तो एगो इसमें से आप 2 को उठा लीजिए। अब देखिए पावर को जोड़ना है, पावर को जोड़ना है तो आप देख लीजिए 7, ये हो गया 7, 7 6 13, 13 13 8 21, 21 और 10, 21 10 हो गया बउआ 31, यानी कि 2 के पावर 31 यही हो जाएगा हमारा आंसर। कोई डाउट है? चलिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा समझते हैं। यदि आपको 3 के पावर में 2 दे दिया जाए, 3 के पावर 4 दे दिया जाए, 3 के पावर 5 दे दिया जाए, 3 के पावर 4 दे दिया जाए, 3 के पावर 9 दे दिया जाए, तो क्या होगा बबुआ? सेम चीज करना है। क्या बोले? सेम चीज। यदि बेस समान है, क्या बेस हर जगह पे समान है? यस सर बेस हर जगह पे समान है। यदि बेस समान हो, पावर डिफरेंट हो, इस स्थिति में, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम हर जगह पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हर जगह पे क्या करेंगे बउआ? पावर को जोड़ते हैं, यानी कि 3 के पावर कितना हो जाएगा? आप कहेगा सर 3 के पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11 11 15 15 9 24, यानी कि 3 के पावर हो जाएगा बउआ 24। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है क्या? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल यहाँ तक करेक्ट है। आगे चलते हैं। यदि 3 नंबर की चर्चा करें आपसे, 4 के पावर में 3 गुना 4 के पावर में 5 गुना 4 के पावर में 6 गुना 4 के पावर में 9 गुना 4 के पावर में 10, बोलो बउआ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सभी का बेस समान है। यदि बेस समान है तो क्या करेंगे? बेस देखिए हर जगह पे सेम है क्या? हर जगह पे बेस समान है। यदि बेस समान हो, पावर डिफरेंट हो, इस केस में क्या करते हैं? हम गुना के रूप में देख रहे हैं तो ये पावर को जोड़ेंगे, यानी कि 4 के पावर हो जाएगा, ये हो गया 5 3 8, 8 6 14, 14 9 23, 23 10 33, यानी कि 4 के पावर 33, यही हो गया हमारा आंसर।
ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया यदि आपको बेस समान हो, पावर डिफरेंट हो, गुणा के फॉर्म में होगा, इस केस में हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। अब चलते हैं सेकेंड नंबर रूल। रूल नंबर सेकेंड, सेकेंड में क्या करते हैं? रूल सेकेंड में यह है कि यदि आपको ए के पावर m बटा ए के पावर n रहेगा तो क्या? देखो बउआ, यदि आपको ऐसा कुछ भी रहे तो आप इसे आगे ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? ए के पावर m भागा ए के पावर n लिख सकते हैं। यानी कि बेस समान है, पावर में डिफरेंट चीजें हैं, उसके बाद बीच में भागा है, इससे पहले गुना था, अब भाग आएगा। इस केस में आपको क्या करना है, ए के पावर m माइनस एन करना है। क्या करना है? ए के पावर m माइनस एन करना है। ए के पावर m माइनस एन करना है। ठीक है क्या? ए के पावर m माइनस एन करना है। चलिए चलते हैं। यदि आपको आगे इसको किया जाए एग्जाम्पल से तो क्या हो? जैसे आपको कहेंगे बबुआ, 2 के पावर में 3 बटा 2 के पावर में 2। कहिएगा सर बेस समान है, पावर डिफरेंट है। बेस समान हो, पावर डिफरेंट हो, इस केस में आपको घटाना होता है। आप कहेगा सर घटाने का चीजें होगा तो हम इसको लिख देंगे 2 के पावर में कितना, 2 के पावर 3 में से 2 घटेगा, यानी कि इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है। घटने के बाद हो जाएगा 1, और 2 के पावर 1 तो 2 ये होता है। ये हो गया पहला। दूसरा करते हैं। यदि 5 के पावर 8 दे दिया जाए बटा 5 के पावर 4 दे दिया जाए, क्या बेस समान है? यदि बेस समान हो, यदि बेस समान है बबुआ और पावर डिफरेंट है, भागा के रूप में है, इस केस में आपको, इस केस में आपको घटाएंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से बउआ यदि आपको दे दिया जाए 6 के पावर में 6 बटा 6 के पावर में 4, इसको जब आगे कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 6 के पावर में 6 में से 4 गया 2, और इसको जानते हैं 36 हम। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यदि 8 के पावर 4 बटे 8 के पावर 3 दे दिया जाए तो क्या होगा? पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, भागा के रूप में है। 8 के पावर 4 में से 3 गया 1, और 8 के पावर 1 को लिखते हैं 8। यही हो गया हमारा आंसर। थोड़ा इसमें और अच्छे तरीका का क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको बबुआ दे दिया जाए कभी भी 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 6, और भागा में दे देंगे बबुआ 2 के पावर में 4 गुना 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर में 1, क्या होगा? तो आप कहेगा सर सबसे पहले ऊपर वाले को करते हैं। ऊपर वाले को देख के कुछ याद आ रहा है तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा। जब पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर में कितना, 4 3 7, 7 6 होता है 13। ठीक है, नीचे, फिर नीचे में भी पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हो गया 4 3 7 1 8, यानी कि 2 के पावर में 8, 2 के पावर कितना हो जाएगा 8। अब देख लीजिए बेस समान है, पावर डिफरेंट है, भागा के फॉर्म में। क्या बोले? बेस समान है, पावर डिफरेंट है और भागा के फॉर्म में है। इस स्थिति में आपको 2 के पावर 13 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 5। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझे क्या? इसी प्रकार से बबुआ यदि आपको दे दिया जाए 2 नंबर में 4 के पावर में 3 गुना 4 के पावर में 7 गुना 4 के पावर में 3 गुना 4 के पावर में 4, ऐसा कुछ भी रहे, और नीचे में भी दे दिया जाए 4 के पावर 2 गुना 4 के पावर 3 गुना 4 के पावर में 5 गुना 4 के पावर में 1, ऐसा कतई भी रहे तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप ऊपर वाले को देखिए, क्या ऊपर वाला आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट पे जा रहा है क्या? आप कहेगा यस सर बेस समान है, तो 2 के पावर कितना, तो 2 के पावर हो जाएगा 10 3 13 4 17, कितना हो जाएगा वो? 17 हो जाएगा। नीचे देखिए ये हो जाएगा 2 5 5 10 10 1 11, 2 के पावर कितना हो गया, सॉरी
बेस कितना था बाबा, तो 4, 4 के पावर में कितना हो जाएगा ये 7, 7 7 14, 14 3 कितना 17, 2 के पावर सॉरी 4 के पावर 17, नीचे देखिए 5 5 10 1 11 हो गया 4 के पावर में 11। अब देखो तो बाबा बेस समान है, पावर डिफरेंट है, भागा के फॉर्म में है, इसलिए घटेगा, तो 4 के पावर हो जाएगा 17 में से 11 जाएगा तो बचेगा 6, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 3 नंबर में आपको दे दिया जाए बबुआ 2 के पावर में -6 गुना 2 के पावर में 4 गुना 2 के पावर में 2 बट 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 2 गुना माइनस में 2 के पावर। देखिए बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। बेस समान है तो पावर जुटेगा गुना में, ये हो जाएगा देखो जुटेगा 6 हो जाएगा 2 के पावर 0, ऊपर में हो गया 2 के पावर में 0, नीचे कितना ये हो जाएगा वह 7, 7 में से 2 घटेगा 2 के पावर 5। किसी भी नंबर के पावर में जो 0 होता है ना तो वो होता है 1, 1 बटे कितना 2 के पावर 5 होता है 32, यानी कि 1 बटा 32 यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या हो गया यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब चलते हैं रूल थर्ड पे। यदि आपको कभी भी a के पावर a इंटू बी के पावर में m दे दिया जाए, इसका मतलब होता है a के पावर भी m गुना b के पावर भी m, इसका मतलब यही होता है, जानते होंगे आप सर a के पावर भी m होगा और b के पावर भी m होगा। थोड़ा इसे थोड़ा सा अब हम अच्छे से करते हैं। जैसे आपको 2x है और इसके पावर 2 दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 के पावर भी 2 रहेगा और x के पावर भी 2 रहेगा, समझे। यानी कि ये हो जाएगा फाइनल में 4x²। इसी प्रकार से यदि आपको दे दिया जाए 5x के पावर में 2, इसका मतलब हुआ 5 का स्क्वायर होता है 25 और x के पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये हो गया 25x²। इसी प्रकार से 3 नंबर में देखा जाए 2y के पावर में 3, ये हो जाएगा अपने पास 2 के पावर 3 और गुना y के पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा 8y। इसी प्रकार से इसी प्रकार से 4 नंबर में देखा जाए 2x के पावर में 6 कितना हो जाएगा 2 के पावर भी 6 x के पावर भी 6, यानी कि ये हो जाएगा 64 x के पावर में 6। इसी प्रकार से बाबा दे दिया जाए 3x के पावर में कितना 7, ये हो जाएगा 3 के पावर में 7 x के पावर में 7। इसी प्रकार से 6 नंबर में दे दिया जाए आपको 2x के पावर में 10, कितना हो जाएगा 2 के पावर में 10 x के पावर में भी 10, यानी कि यदि 2 नंबर 3 नंबर जैसे आपको दे देंगे x y z और इसके पावर दे दिए सपोज कीजिए 2, इसका मतलब x के भी पावर में 2 है, y के भी पावर में 2 है और z के भी पावर में 2 है, समझे, समझ गए होंगे बब्बा इस बात को आप। यदि आपको दे दिया जाए कभी भी एक्स वाई जेड पी क्यू आर के पावर 2 दे दे, आपको याद रहना चाहिए कि x के भी पावर 2 होगा, y के भी पावर 2 है, z के भी पावर 2 है, p के भी पावर 2 है, q के भी पावर 2 है और r के भी पावर 2 है, समझे। यानी कि यदि ऐसा कुछ रहता है तो इस कदर लिखा जाता है, समझे बबुआ। चलिए आगे चलते, यदि बबुआ आपको कुछ ऐसा भी रहे एक्स वाई बटा जेड के होल पावर, इसका मतलब हुआ बबुआ, इसका मतलब होता है कि x के भी पावर में 2 है और y के भी पावर में 2 है, x के भी पावर में 2 है और y के भी पावर में 2 है बट z के भी पावर में 2 है बबुआ। इसी प्रकार से यदि आपको कभी भी दे दिया जाए एक्स वाई जेड के पावर में 3, तो ये हो जाएगा x के भी पावर में 3, y के भी पावर में 3, z के भी पावर में 3 बबुआ। इसी तरह से आपको कतई भी रहे ऐसा कुछ एक्स वाई जेड बट ए बी सी डी के पावर में 5, इसका मतलब क्या समझे, सब पर पावर 5 है, चाहे गुना में रहे चाहे भागा में रहे, यानी कि x के पावर 5,
y के पावर 5, z के पावर 5, नीचे हो जाएगा a के पावर 5, b के पावर 5 और c के पावर भी 5। समझे कुछ? आप कहेंगे यस सर समझ गए। इसी प्रकार से आपको रहे एक्स वाई जेड पी क्यू आर के बटे में ए बी के पावर में 2। इसका मतलब क्या समझे? सब पर पावर 2 आएगा। एक्स से ही पावर 2, वाई के ही पावर में 2, जेड के पावर में 2, पी के पावर में 2, क्यू के पावर में 2, आर के पावर में 2 बटे कितना? ए के भी पावर में 2 और बी के पावर में 2। समझे कुछ? यानी कि आपको रूल को फॉलो करना है। यदि पावर कुछ इस कदर रहे तो आप पावर को इस तरह से लिख सकते हैं। समझे क्या? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए चलते। यदि आपको कभी बबुआ ऐसा रहे, कैसा रहे सर? ए के पावर में माइनस में एम, बबुआ ये होता है 1 बटे ए के पावर में एम। यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो बताते हैं। गलती कहाँ होता है इसमें? सर लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं 2 के पावर माइनस 1, तो आप लिख देते होंगे ऐसे लिख देते हैं सर लोग। वो बच्चा समझता है क्या ये जो माइनस में जो पावर था ना वो ऊपर में लिखा हुआ? नहीं बाबू, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है ये बात लिखा हुआ। ये बात ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप लोग सर के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ इस तरह से बोला जाता है, इस तरह से पढ़ा जाता है। यदि ए के पावर में एम रहे माइनस में, इसका मतलब 1 बटे ए के पावर एम होता है। बस इतना समझिए, बस इतना समझिए आप, ये होता है, ये चीज होता है, ये चीज। यानी कि पावर में यदि माइनस रहे उसे पॉजिटिव पावर बनाने के लिए 1 बटे करना है। क्या बोले? पॉजिटिव पावर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 बटे करना पड़ेगा बाबुआ। समझे? इसका मतलब है सर क्या 2 के पावर में -3 रहेगा तो इसका मतलब 1/2 के पावर 3 होगा? यस बिल्कुल होगा, क्योंकि बता चुके हैं अभी आपको हम कि यदि पावर निगेटिव हो पॉजिटिव करने का मात्र एक तरीका आपके पास है कि उसे क्या करिएगा? 1 बटे कर दीजिएगा। तो 1/2 के पावर 3 और ये होता है 1/8। समझे क्या? समझे बबुआ? बताइए। चलिए दूसरा करते। यदि आपको कभी भी रहे 4 के पावर में -2, इसका मतलब 1/4 के पावर 2 यानी कि 1 बटे कितना? 16। यही हो गया हमारा आंसर। समझे क्या? इसी प्रकार से बबुआ 3 नंबर में दे दिया जाए आपको 5 के पावर में -3, ये हो जाएगा 1/5 के पावर 3 और ये होता है 1/125। क्योंकि 5 को यदि 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमें? 125। समझे क्या? समझा बाबू सब? बताओ यहाँ तक कोई कष्ट है तो आप कहेंगे नो यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है। चले आगे, चलिए चलते हैं। चलो बाबू चलते हैं। यदि कभी भी आपको कुछ ऐसा रहे, जैसे हम कहेंगे 10 के पावर में -2, बबुआ पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव करने का मात्र आपके पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है बबुआ? रास्ता ये है कि 1 बटे करना है। क्या करिएगा? 1/10 के पावर में 2 और ये होता है 1/100। कितना होता है? 100 होता है। इसी प्रकार से बबुआ आपको कभी भी दे दिया जाए 5 के पावर में -4, ये हो जाएगा 1/5 के पावर में कितना? तो आप कहेगा सर 4, ये होता है 1/2 5 के पावर यानी कि 625। तो इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे, इस बातों से आप क्लियर हो गए होंगे यदि पावर में नेगेटिव है, पावर में नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 बटे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू रे? 1 बटे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते। लेकिन बबुआ सपोज कीजिए कि अब की बार 1 बटे नेगेटिव रहेगा, जैसे 1/a के पावर m रहेगा, तो क्या कीजिएगा? माइनस में बबुआ कुछ नहीं, ऊपर लेके जाइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा।
ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि आपको हो जाएगा a के पावर में m हो जाएगा। अब सर इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से करिएगा तो ज्यादा ठीक लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से कर देते हैं। एग्जाम्पल से कर देते हैं। जैसे आपको कभी भी बबुआ ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा सर, 1/2 के पावर में -3, इसको लिख दीजिएगा 2 के पावर में 3, यानी कि ये हो जाता है 8। ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 8, यही हो गया हमारा आंसर। बबुआ यदि 2 नंबर में लिखा जाए आपको 1/2 के पावर में -4, यानी कि 2 के पावर में 4, यानी कि 16, यही हो गया हमारा आंसर। बबुआ 3 नंबर में लिखेंगे 1/5 के पावर में -2, यानी कि 5 के पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा कितना 25। यानी कि नीचे में भी यदि निगेटिव रहेगा बबुआ, इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्थिति में आपको ऊपर ले जा करके प्लस कर देना। क्या करोगे बबुआ, प्लस कर देना है। कोई कंफ्यूजन है? आप कहेंगे नो सर कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हमें नहीं, चलेगा। यदि 4 नंबर में आपको दिया जाए 1/6 के पावर में 2, तो क्या लिखिएगा, माइनस में है ये तो 6 के पावर में 2, ये हो जाएगा 36। बबुआ यदि आपको दे दिया जाए इसी प्रकार से 1/7 के पावर में -2, तो ये हो जाएगा 7 के पावर में कितना, 7 के पावर में 2, यानी कि 49। इसी प्रकार से यदि आपको दे दिया जाए 1/100 के पावर में -2, यानी कि 100 के पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा 100। इसी प्रकार से बबुआ यदि आपको दे दिया जाए 1/5 के पावर में -3, ये हो जाएगा 5 के पावर में 3, ये हो जाएगा 125। समझे? यानी कि कभी भी आपको पावर एक बटन नेगेटिव एक बटन करके रहे, उसे पॉजिटिव करने का मात्र एक तरीका है आपके पास, एक मतलब इसको ऊपर लेके जाइएगा। यदि ऊपर में नेगेटिव है तो उसको नीचे लेकर आइएगा। समझे? एक बटन कर दीजिएगा, यही है हमारा कॉन्सेप्ट। चलो आगे चलते हैं। यदि आपको कभी भी किसी भी नंबर के पावर में 0 की चर्चा करें तो ये 1 होता है, 0 के पावर में n की चर्चा करें तो ये 0 होता है। लेकिन याद रखिएगा जहां n डज नॉट 0 होना चाहिए, यहां पर भी जहां n डज नॉट 0 होना चाहिए, यानी कि n 0 नहीं होना चाहिए। बाबा यदि n 0 होगा तो हमारा काम ही बिगड़ जाता है। क्या होता है, हमारा मैथमेटिक्स का जो टूल होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि मैथमेटिक्स का जो टूल है वो गलत हो जाता है। कब? जब आपको n के जगह पे 0 और 0 के पावर में 0 के बारे में चर्चा कर लेंगे, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है सर, ऐसा क्यों इसके बारे में नॉट डिफाइंड लिखे? देखो अच्छा, ये वाला 0 क्या चाहेगा, ये वाला 0 क्या चाहेगा, ये वाला 0 चाहेगा ऊपर वाले 0 को हम 0 बना दें, क्योंकि बेस का 0 किसी भी नंबर को 0 बनाने का काम करता है। ठीक है, और ये पावर वाला 0 की चर्चा करेंगे तो पावर वाला 0 किसी भी 0 को चाहता है, किसी भी पावर वाला जो 0 है ना, वो किसी भी नंबर को चाहता है कि हम क्या बना दे, 1 बना दे। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी चालू हो जाएगा, यानी कि दोनों 0 का अलग अलग मतलब है। इस 0 का मतलब कुछ और बताया जा रहा है, इस 0 का मतलब कुछ और बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिशियन फंस गए थे। मैथमेटिशियन बोला चलो भाई दोनों 0 लड़ाई मत करो, तुम दोनों नॉट पॉसिबल है। क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, जो आपको उचित लगे वो लिख दीजिए। असंभव है, यह संभव ही नहीं। मैथमेटिक्स में क्या है व्यापारिया? असंभव है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि आपको कभी भी बबुआ दे दिया जाए, कभी भी आपको दे दिया जाए जैसे x प्लस 2 के पावर में 2। सर अलजेब्रा का सबसे पहले फार्मूला तो यहाँ पे लगाइएगा, इसके पावर में 2 दे दिए तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना। क्या लगाइएगा सर? a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2। अभी आप इतना लगाइए तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस में
ए स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 गुना ए गुना बी। तो आप यहाँ से कहिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में कितना हो जाएगा बाबा ये 4x, यानी कि इसे सिंपली लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4। आप यहाँ पे एक चीज देखे होंगे, यहाँ पे एक चीज आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ते हैं, जो भी पावर रहता है वो पावर अवश्य आपको दिखता है। देख लीजिए ना, पावर 2 तो पावर 2 दिख रहा है ना, ये हमेशा आपको दिखेगा। यदि पावर 3 रहेगा वो पावर 3 दिखेगा, पावर 4 रहेगा तो पावर 4 दिखेगा, इस प्रकार से दिखता ही रहता है। ठीक है क्या? इसी तरह से आपको यदि हम दे दिया जाए 2 नंबर में x माइनस 3 के पावर में 2, आप कहेगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको कहेंगे कि a स्क्वायर के जगह पे कितना x का क्यूब, बी स्क्वायर के जगह पे कितना 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना कितना 3। सर ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x, इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझे क्या? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर आप तोड़ सकते हैं, किसी भी टाइप का सवाल रहेगा। यदि आपको बबुआ कभी भी दे दिया जाए x प्लस वाई 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? आप कहेगा सर 2x का हो जाएगा a स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर हो गया प्लस में 2 गुना a कितना है 2x, b कितना है y है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो जाएगा 2 टू जा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 4xy। यदि इसको देखिएगा तो यही हमारा आंसर हो, यही क्या हो गया बाबा हमारा आंसर हो गया 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4xy हमारा फाइनल आंसर। यदि बबुआ दे दिया जाए यहाँ पे आपको, यदि आपको दे दिया जाए यहाँ पर, यदि आपको दे दिया जाए 3x माइनस में y का होल स्क्वायर, इसको कैसे कीजिएगा? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा। a माइनस बी का जब होल स्क्वायर लगाओगे बबुआ तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर a स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 3x है, b क्या है y है, यानी कि बबुआ इसे a के नजर से देखते हैं, इसको b के नजर से देखते हैं। समझे क्या? अब आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 होता है, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 और xy 6xy, और यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा बाबा हमारा आंसर। इसी प्रकार से यदि आपको 5x माइनस में और माइनस में y इसका होल स्क्वायर दे दे तो क्या होगा? अब कहेगा सर हम तो किसी नंबर के बारे में जानते हैं, एगो नेगेटिव में एगो पॉजिटिव में रहता है, लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव में। कोई बात नहीं बबुआ, हम इस पूरे को a मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं। किसको बोले a मानने के लिए? आपको इसे पूरे a मान लीजिए, इसको इस पूरे को a मान लीजिए और इस पूरे को b मान लीजिए, और मान लीजिए कि बीच में प्लस है, बीच में क्या है बबुआ प्लस है। जब भी ऐसा स्थिति आता है तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab तो 2 इंटू माइनस 5x माइनस कितना y होगा कि नहीं? देख लीजिए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बबुआ जब इसे कीजिएगा तो हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। बताए थे निगेटिव के पावर कतई भी यदि सम संख्या रहेगा बबुआ तो आप प्लस में आंसर लिखेंगे। फिर देख लीजिए 2 गो माइनस आपस में गुना हो रहा है तो प्लस में हो जाएगा 5 दूनी 10xy, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है तो कोई कष्ट है बबुआ? यहाँ तक किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं रहा होगा। चलिए अब आप सभी के लिए हम टास्क लिखते हैं। क्या लिखेंगे बबुआ?
टास्क लिखेंगे, आप इसे ईमानदारी पूर्वक आज के कॉन्सेप्ट के अनुसार बना लेंगे और पिछला वाला भी आपको मिल जाएगा होमवर्क, इसी में सबको बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला है 2x माइनस 3 इक्वल टू 6, तब आपको ज्ञात करना है 3x माइनस 2 का मान। बबुआ यदि आपको दे दिया जाए 3x माइनस में 6 माइनस में 12, फाइंड करना है आपको एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी कुछ आएगा उसका आपको करना है स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, यदि 3 नंबर की बात करेंगे, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 7 बट 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, 4 के पावर में 1। इसी प्रकार से 4 नंबर में बात करें, 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 5 बट 2 के पावर माइनस 7 गुना 2 के पावर में 3, ठीक है। और 5 नंबर की चर्चा करेंगे, 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 7 गुना 2 के पावर 3 बट 2 के पावर में माइनस में 4 गुना 2 के पावर में 4, ठीक है क्या। इसी प्रकार से इसको 4 रखे -4 नहीं, क्योंकि हाँ हो जाता वो भी ठीक है था। चलिए कोई बात नहीं, 6 नंबर में देखते हैं। यदि आपको देखिएगा 6 नंबर में यदि आपको दे दिया जाए, यदि x माइनस 2x माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू 4/3, तब आपको ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड करना है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 नंबर में देखा जाए, 7 नंबर में देखा जाए 2 के पावर -3 बट 2 के पावर में -4। यदि आपको 8 नंबर देखा जाए, 3 के पावर -3, 3 के पावर -2 और 3 के पावर में -6, इसका आंसर बताना है। और 9 नंबर में दिया जाए बबुआ आपको, यदि यदि x प्लस 2/2 इक्वल टू 3/4 प्लस में 6, फाइंड करना है आपको 2x माइनस 3। और 10 नंबर में कह रहे हैं आपको हम, आप निकाल लीजिएगा 3x माइनस में y का होल स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में y का होल स्क्वायर, इतना कर लीजिए। इसका अलग कर लीजिएगा होल स्क्वायर पे तोड़ के, इसको अलग कर लीजिएगा, फिर दोनों का जो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन करने वाली चीज़ों को कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जाते जाते कुछ सुना देना चाहते हैं, सुन लीजिए। जितना भी होमवर्क मिला है आप ईमानदारी पूर्वक इन सभी होमवर्क को कर लेंगे, ठीक है ना। एक शायर है, तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा। बबुआ, तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, तू दरिया सी है ये लहर कौन देखेगा। तू दरिया सी है ये लहर कौन देखेगा, तू खूबसूरत से भी खूबसूरत है, तुम खूबसूरत से भी खूबसूरत है, तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा, तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा। आज इसी शायर के साथ क्लास को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।